ओम तत्सत। पितामह से कथा सुने। प्राणी संसार के अनेक कथा हमने सुना। अब ऐसे आदर्श पुरुष, श्रेष्ठ जन, उनके जीवन में प्राणी, इस शीर्षक में आगे के कुछ कथाएं सुने। श्री राम सीता के खोज में चले थे। सुग्रीव की मित्रता मिली। आंजनेय और उनके कुछ सहयोगी सीता के खोज में निकले, समुद्र तक पहुंचे। वहां से आंजनेय ने लंका तक उड़ी मारकर लंका में अशोक वन में सीता को देखा, श्री राम का संदेश दिया और लंका दहन करके पुनः वापस सुग्रीव के किष्किंधा को वापस आए। वहां से किष्किंधा की सेना लंका की ओर कुचल करने निकल पड़ी और समुद्र तट तक पहुंच गए। आगे कैसे जाना, इतनी बड़ी सेना, समुद्र को कैसे पार करना। तो श्री राम ने 3 दिन का ध्यान और उपासना किया समुद्र देव का, विनती करने की रास्ता समुद्र अपने अंदर एक मार्ग बना दे जिसमें ये सभी जा सके। 3 दिन हुए, समुद्र प्रकट हुआ नहीं। श्री राम की विनती का कोई उत्तर दिया नहीं। तो क्रुद्ध, बड़े आक्रोश के साथ श्री राम ने अपना धनुष्य उठाया और ब्रह्मास्त्र लगाकर समुद्र को सुखा देना चाहा। तो समुद्र राज उपस्थित हुए, सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि यह धर्म से अनुकूल नहीं, निसर्ग के जो नियम है उसमें इस प्रकार का रास्ता समुद्र के अंदर बन नहीं सकता और उसके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और समुद्र को सुखा देना यह उचित नहीं। तो उन्होंने सुझाया कि समुद्र के ऊपर एक पुल बनाया जा सकता, सेतु बनी जा सकती। और वानर सेना सेतु बनाने में लगे। बड़े बड़े वानर थे, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आते थे और नल और नील उनके निगराही में यह सेतु बनता रहा। समुद्र ने वचन दिया कि सेतु उसको, उसके पत्थरों को हम तरने देंगे, वो डूबेंगे नहीं। सेतु बन रहा था। वानर तो बड़े शक्तिशाली थे, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आते थे और सेतु के ऊपर नल नील के संदेश के अनुसार, आज्ञा के अनुसार उस पर लगाते थे और सेतु धीरे 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 लंका की ओर समुद्र पार करते हुए जा रहा था। अब इस श्री राम ये सब सेतु का निर्माण, इसको देखते हुए समुद्र किनारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक छोटी सी गिलहरी, खार, वह समुद्र के जल में स्वयं को गिला करता और समुद्र तट पर रेत के ऊपर
स्वयं को वहां रेत अपने शरीर पर लग जाए, रेत के कण, ऐसा उस रेत के ऊपर पड़ा रहता, उल्टा पड़ता और उन रेत के कणों को उठाते हुए वह जो सेतु बन रहा उसके ऊपर भागता और वहां जाकर शरीर को कंपन देकर रेत के कणों को सेतु के ऊपर गिराकर छिद्रों को भरने के प्रयत्न से और वहां से वापस आता, पुनः यहां समुद्र में अब स्वयं को गीला करता, रेत के ऊपर लोटांगन करता, रेत के कण शरीर पर चिपक जाए, लग जाए ऐसा, और उन रेत कणों के साथ भागते हुए सेतु के ऊपर भागता और वहां शरीर को कंपाते हुए, कंपन देते हुए रेत के कणों को वहां गिराता और पुनः वापस आता। यह श्री राम ने देखा तो इतने तेजी से यह गिलहरी कार्य कर रहा था, तो उन्होंने उस गिलहरी को बुलाया और उसको अपने गोदी पर लेते हुए प्यार से उसको छूते हुए कहा, ये जो क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं अपना योगदान, यह जो राम कार्य है, धर्म के पक्ष में राम का जो कार्य है, उसमें मैं अपने ओर से अपना योगदान दे रहा। तो श्री राम ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु तुम छोटे हो, वानर इतने बड़े बड़े शरीर हैं, कहीं उनके पैर के नीचे कुचल चले जाओगे, इससे क्या होगा? और वे तो बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आ रहे और सेतु बना रहे, तुम कैसे उसमें, तुम्हारा योगदान क्या हो सकता है? मैं तुम्हारे क्षेम के लिए चिंतित हूं, कहीं तुम कुचल कर मर न जाए। तो गिलहरी ने कहा, ठीक है, मैं छोटा शरीर वाला, मुझसे तो बड़े बड़े पत्थर उठाए नहीं जा सकते, मुझसे बड़ा कार्य उनके समान कर नहीं सकूंगा, ऐसा सोचकर हाथ बांधकर बाजू में खड़ा रहना तो नहीं होगा। जितना मुझसे होता है उतना मैं अपना योगदान करूं, यही तो उचित है। और यदि कुचल कर उसमें मेरा प्राण चला जाए, ठीक है, राम कार्य में ही प्राण जाएगा। तो श्री राम बड़े प्रसन्न मन से उस गिलहरी को, उसके ऊपर अपने हाथ फिरोए, उनके उंगलियों के, 3 उंगलियों के निशान उस गिलहरी पर लग गया। हम देखते हैं कि केवल भारत के गिलहरी श्री राम के उस स्पर्श के बाद इन 3 रेखाओं के साथ मिलते हैं। आप पश्चिम दुनिया में, अमेरिका में, अन्य स्थानों पर गिलहरी देखा तो वहां ये इस प्रकार की रेखा उसके शरीर पर होते नहीं। यह श्री राम का जो प्रेम था उस छोटी सी प्राणी के ऊपर, उसके द्योतक है। आज तक हमारे सामने यह श्री राम के स्पर्श हम तक, हमारे पीढ़ी तक गिलहरी ने पहुंचाया है। उसके समर्पण, कर्तव्य भाव और श्रद्धा, इन ऊंचे गुणों का वह ये 3 रेखाएं द्योतक है। ठीक, आज की कथा हम यहाँ समाप्त करें। कल पुनः
श्रेष्ठ जनों के जीवन में प्राणियां इस शीर्षक में अन्य कुछ कथाएं सुने। ओम तत्सत।